फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को। तो आज पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। यह सिद्ध करें कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो चलिए गोलीय दर्पण का फर्स्ट भाग, अवतल दर्पण में हम लोग सिद्ध करें कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f। माना कि m1 और m2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। साथ ही AB किरण दर्पण पर आपतित होती है और बिंदु B से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होते हुए लौट जाती है। साथ ही बिंदु B को C से मिलाया गया, जो कि चित्र में स्पष्ट है। बिंदु B को C से मिलाया गया जो एक अभिलंब का निर्माण करता है। अब चित्र के अनुसार कोण ABC बराबर कोण I, चित्र के अनुसार कोण ABC बराबर कोण I, कोण ABC बराबर कोण I, ये कोण I जिसे आपतन कोण कहेंगे। कोण ABC बराबर कोण I तथा कोण CBF बराबर कोण R, कोण CBF बराबर कोण R परावर्तन कोण है। तो चलिए अब इसका प्रमाण, कोण ABC बराबर कोण CBF, यह कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R। परिभाषा हम लोग पढ़े थे आपतन कोण और परावर्तन कोण का। तो कोण ABC बराबर कोण CBF, यह कोण I बराबर कोण R परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में। अब यहाँ देखेंगे AB समांतर है CP का, AB समांतर है CP तथा CB उससे मिलती है। AB समांतर है CP का और CB उससे मिलती है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण से। कोण ABC बराबर कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण ABC बराबर कोण BCF, एक कोण और एक कोण एकांतर होने के नाते दोनों बराबर है। यह कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण BCF, कोण I बराबर कोण BCF, या कोण I बराबर कोण R, अतः अब त्रिभुज BCF एक समबाहु त्रिभुज होंगे। अतः BF बराबर PF। यदि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो तो BF भुजा और ये CF भुजा दोनों बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज होने के नाते BF बराबर CF होगा। PF बराबर F दिया गया है, छोटी f, जो कि हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटी f से डिनोट करते हैं। तो चलिए PF हमको मिल गया छोटी f, इसलिए BF भी होगा छोटी f ही।
क्योंकि बी एफ बराबर है पी एफ के। यदि पी एफ हमें मिल गया छोटी एफ और ये पी एफ बी एफ के बराबर है तो बी एफ बराबर भी छोटी एफ। चूँकि इस चित्र के अनुसार हम लोग देख रहे हैं पी सी, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। ये पी सी जो है पी एफ और एफ सी दोनों को जुड़ने से बना है। पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, या पी सी बराबर पी एफ प्लस बी एफ, पी सी बराबर पी एफ प्लस बी एफ, या पी सी बराबर एफ प्लस एफ, क्योंकि पी एफ बराबर छोटी एफ और बी एफ की भी वैल्यू मिला छोटी एफ, तो पी सी बराबर एफ प्लस एफ। इधर पी सी जो वक्रता त्रिज्या है आर, आर बराबर एफ प्लस एफ, या एफ प्लस एफ बराबर 2f, अर्थात आर बराबर 2f। यही सिद्ध करना था। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। अब यहाँ से f निकालेंगे तो f बराबर r/2। तो चलिए इस तरह से अवतल दर्पण में साबित हो गया f बराबर r/2 या r बराबर 2f। अब गोलीय दर्पण के दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब उत्तल दर्पण में हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो चलिए इसमें देख लिया जाए। M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, M1 और M2 एक उत्तल दर्पण है। माना कि M1 M2 उत्तल दर्पण है जिसका P ध्रुव है तथा C वक्रता केंद्र है, AB आपतित किरण है जो कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष OPC के समांतर है, और यह प्रवर्तन के बाद F से आती हुई मालूम होती है। जब AB किरण दर्पण से परावर्तित होता है तो परावर्तन के बाद यह F से आते हुए प्रतीत होती है। अब CB को मिलाते हुए, इस C को B से मिलाते हुए, इस C को B से मिलाते हुए N तक बढ़ाते हैं। यह BN जो है अभिलंब हो गई। जब यह BN अभिलंब हो गया तो चित्र से हम लोग को स्पष्ट है कि कोण ABN बराबर I, कोण ABN बराबर I आपतन कोण, और DBN बराबर R जो कि परावर्तन कोण से। अब हम लोग प्रमाण देखेंगे। प्रमाण कोण ABN बराबर कोण DBN, ABN बराबर कोण DBN कहने का मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। यह कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R परावर्तन के नियम से। ये रहा समीकरण 1। अगेन पुनः कोण DBN बराबर कोण FBC, कोण DBN बराबर कोण FBC कहने के मतलब कोण A बराबर कोण A शीर्षाभिमुख कोण से, आमने सामने के कोण होने के नाते कोण DBN बराबर कोण FBC, कोण DBN बराबर कोण FBC शीर्षाभिमुख कोण से। तो DBN का वैल्यू R है, इसलिए कह सकते हैं कि R बराबर कोण FBC, इसलिए FBC बराबर कोण R।
अब चित्र में हम लोग देखेंगे चूंकि ए बी समांतर है पीसी का, ए बी समांतर है प्रधान अक्ष पीसी का, और सी बी एन उससे मिलती है, सी बी एन उससे मिलती है, तो ये कह सकते हैं कि कोण ए बी एन, कोण ए बी एन और एफ सी बी, कोण ए बी एन और एफ सी बी दोनों कोण बराबर होंगे संगत कोण से। कोण ए बी एन बराबर होंगे कोण एफ सी बी संगत कोण होने के नाते। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 1, समीकरण 1, 2 और 3 तीनों समीकरण से हम लोग प्राप्त करते हैं यहाँ एफ बी सी बराबर एफ सी बी। समीकरण 1, 2 और 3 तीनों समीकरण से हम लोग पाते हैं एफ बी सी बराबर एफ सी बी, एफ बी सी बराबर एफ सी बी। इसलिए त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो इसकी भुजा बी एफ बराबर एफ सी होगा। जब बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा बी एफ बराबर एफ सी होगा। तो समीकरण नंबर 4। अब माना कि बिंदु बी पी के बहुत ही निकट है। एक बार फिगर में माना कि बिंदु बी जो है पी के बहुत निकट है, कहने का मतलब जब बिंदु बी पी के ऊपर आ जाए तो ऐसी अवस्था में क्या है कि इस बी एफ समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा बी एफ पी एफ के ऊपर ढक लेगा, अर्थात कह सकते हैं कि बी एफ बराबर पी एफ। जब बी बहुत निकट आ जाए बिंदु पी के तो कह सकते हैं कि यह बी एफ समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा पी एफ भुजा के बराबर हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से अतः बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ का समीकरण 4 से। चूँकि बी एफ बराबर है एफ सी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के नाते, बी एफ बराबर है एफ सी समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के नाते, तो एफ सी बराबर होगा पी एफ, तो एफ सी बराबर होगा पी एफ। और पी एफ जो है फोकस दूरी के बराबर है चित्र से, पी एफ बराबर छोटी एफ, अतः पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ फोकस दूरी एफ सी समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा दोनों जब बराबर हो गया तो पी एफ बराबर एफ सी और एफ सी बराबर छोटी एफ, अतः पी सी बराबर चित्र में हम लोग देखे हैं पी सी जो है पी एफ और एफ सी दोनों को मिलने से बना है, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी। पी सी जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है, तो कैपिटल आर बराबर पी एफ का वैल्यू एफ और एफ सी का वैल्यू एफ, कैपिटल आर बराबर एफ प्लस एफ या आर बराबर एफ प्लस एफ 2f, इसलिए एफ बराबर आर बाई 2, यही सिद्ध करना था। साबित हो गया आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बाई 2। अब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बना विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। अब इसमें बहुत सारे कंडीशन पढ़ना है, बारी बारी से हम लोग प्रत्येक कंडीशन को पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग कंडीशन नंबर 1 देख लें।
भिन्न भिन्न वस्तु का प्रतिबिंब इसमें हम लोग को भिन्न भिन्न देखने को मिलेगा। चलिए कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 कहता है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है। यह रहा दर्पण। इस दर्पण में वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो ऐसी अवस्था में इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कि चित्र में दिखाया गया है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। तो कह सकते हैं जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस क्लास में हम लोग आज इतना ही। अगला क्लास में इसका शर्त के बारे में हम लोग बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे।